शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है।
दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्रीशैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया।
और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से, घर के नवयुवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करो, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे, जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी, और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता, सत्कार करना सिखाता, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के ज़माने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है,
जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है, पर प्रकृति भी समय पर बदलती है। फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय भी समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। उसका एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी,
इंदौर में। और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीहोर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीहोर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो और भगवान के ऊपर एक लोटा जल और एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ जिसका मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया। और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाली पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में ये मत सोचो कि ये छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कुबरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, मैं सूरत की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मैं सूरत की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम मीरा नारायण पाटिल है। मेरे पति का नाम नारायण बाबूराम पाटिल है।
उनको लीवर पर गठान हो गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, उम्र 27 साल है, उसके भी लीवर पर गठान हो गई। मैंने उसे श्रीजी हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी निकाली तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। फिर मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोली कि आप केवल दवाई दे दो, बाबा चाहेगा तो गठान गल जाएगी, बाबा पर भरोसा है मुझे। मैं उसे लेकर सीहोर पहुंच गई और वहां जाकर मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देती और उसका जल उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती और पिला देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। फिर मैंने अपने कुबेर भंडारी पर भरोसा रखकर दवाइयां देना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। मैंने डॉक्टर को दिखाते हुए, दवाई लेते हुए रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री उसको खिला देती और मेरे बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि बेटे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और उसकी जो गठान है पूरी तरह से गल चुकी है। उसकी जो गठान है वह पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं हॉस्पिटल की दोनों फाइल लगा रही हूँ, जिसमें गठान थी और दूसरी फाइल जिसमें वो पूरी गल गई है। शिव की आराधना, शंकर का भरोसा, शिव की स्तुति, आपका किया गया विश्वास। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने अवश्य पधारें। मीरा नारायण पाटिल, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव की आराधना इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, एक शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढ रहे, उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढा जा रहा। मत ढूंढिए, शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव की शरणागति में जाकर अगर कुछ ढूंढना है तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि स्वयं शंकर को ही ढूंढो। दूसरी वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल शिव को ढूंढो। आप ही के बेटे को लीवर में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, और डॉक्टरों से दवाई लेकर शंकर पर भरोसा कर कर एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल देते हुए फाइल लगाई, पूरी गठान गल गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर के प्रति विश्वास। ये शंकर के प्रति करा गया भरोसा है। स्मरण शिव कथा कर रही है,
बात कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान विष्णु चरण देखने के लिए गए। शिवलिंग का शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं। और भगवान विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा, और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते ही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, और शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता है। सत्यम शिवम, शिव की जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए, और काका जी बोलेंगे क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता। मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। वैशाली जाधव के माता पिता हैं, जिनकी बेटी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन हुई है। दीदी कह रही हैं एक बार उसने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, अंदर से टूट गई थी, फिर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर फिर मेहनत करी और बाबा की कृपा से आज उच्च पद पर बैठी।
जिंदगी जियो और जितना सत्य की जिंदगी जियो उतना जीवन की सार्थकता हो। सत्य का जीवन मनुष्य की श्रेष्ठता प्रदान करता है। सत्य का जीवन। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, तीनों ने झूठ कर दिया। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य हो, तुम्हारा मुख अपूज्य हो। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हो। शंकर भगवान के शिवलिंग में से भगवान शंकर का प्रतिबिंब प्रकट होता है और भगवान शंकर अपने पैर के अंगूठे से नख तोड़कर उससे काल भैरव को प्रकट करते और काल भैरव को प्रकट कर कर काल भैरव को आज्ञा कर देते हैं कि जाओ जाकर ब्रह्मा जी का शीश काट दो। ब्रह्मा जी का शीश कटकर बहुत कोसों दूर गिरता है। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है, जो नदी कर्मों का नाश कर देती है। उनके रक्त से प्रकट हो, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो ब्रह्मा जी का सिर कट कर नीचे गिरा है इससे लोग नफरत करेंगे, आप कृपा कर दो। तब भगवान ने कृपा करी और कहा कि ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट का पेड़ बनेगा, बट वृक्ष बनेगा और उस बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर स्वयं विराजमान होंगे और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें, शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तु। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, शिव नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, शिव नाम